In this video, we are going to study about the structure of skin in detail. Okay, as skin is the topmost priority that we consider when we study about the transdermal drug delivery system. So we should know about what is the structure of skin, how much layers does it have, and what is the individual function of individual layer that the skin comprises of. Okay, so this is a diagrammatic representation that shows different layers of skin. This is the uppermost layer. First of all, we have divided skin into three major categories: the dermis, epidermis, and the endodermis. That is the hypodermis subcutaneous layer. Okay, now the epidermis is divided into five subcategories or the sublayers, that are the stratum corneum, lucidium, granulosum, spinosum, and the stratum basale. Okay, further we have divided dermis and the subcutaneous layer or the hypodermis. Okay, now we are going to study about all these layers and what are their functions in detail. The skin comprises of three major layers, as I have already told. Now first let's start with the epidermis. It is the outermost of the three layers that makes up the skin. ठीक है, जो बाहर की लेयर है, the outermost layer, उसे हम बोलेंगे epidermis. It provides a barrier to infection from environmental pathogens and regulates the amount of water released from the body into the atmosphere through the transepidermal water loss. ठीक है, सबसे पहले तो हमारी जो एपिडर्मिस है, जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर है, वो हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज, जैसे डस्ट हो गई या फिर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हो गए, कोई इन्फेक्शन एजेंट हो गए, इन्फेक्शस एजेंट, कोई बैक्टीरिया, सबसे हमें प्रोटेक्ट करेगी हमारी आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस. ठीक है, उसके अलावा हमारा जो वाटर रिलीज है उसको भी कंट्रोल करेगी. नाउ लेट्स सी कि जो हमारी एपिडर्मिस है, व्हाट is it further comprised of? As I've already told, it is further comprised of 5 other layers. फर्स्ट इज द स्ट्रेटम कॉर्नियम. इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस. एपिडर्मिस की भी जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो हम टच या फील करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम. एंड मार्क्स द फाइनल स्टेज ऑफ द कैरेटिनोसाइट मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट. जो हमारे कैरेटिनोसाइट्स हैं, जो हमारे सेल्स हैं, उनको प्रोटीन सेल्स जो हमारा मेकअप करते हैं स्किन, उनको हम बोलते हैं कैरेटिनोसाइट. और जो उनकी लास्ट स्टेज है मैचुरेशन और डेवलपमेंट की, वो हम करते होता है इन द स्ट्रेटम कॉर्नियम. ठीक है, इट प्रिवेंट्स अनवांटेड मटेरियल्स फ्रॉम एंटरिंग एंड एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एग्जिस्टिंग द बॉडी. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का लॉस अगर हमारी बॉडी से ना हो, जितना ज़रूरत है सिर्फ उतना ही लॉस हो, उसको ये सब कंट्रोल करती है हमारी स्ट्रेटम कॉर्नियम. ठीक है, नेक्स्ट इज द स्ट्रेटम ल्यूसिडम. इट इज़ अ स्मूथ सीमिंगली ट्रांसल्यूसेंट लेयर ऑफ द एपिडर्मिस लोकेटेड जस्ट अबव द स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम एंड बिलो द स्ट्रेटम कॉर्नियम. ठीक है, आप क्या करना, सबसे पहले ये जो 5 लेयर्स के नेम हैं, ये पाँचों आप बिल्कुल सीक्वेंस में लर्न कर लेना. ठीक है, तो जब हम इसका फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, हर किसी फिर हमें एग्जाम में लिखना होगा, क्योंकि देखिए समझ में तो हमें आ गया, अब हमें ये देखने कि हम इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे कि इंप्रेसिव लगे, बिकॉज हमें पाँचों लेयर्स पता है, हमें सब कुछ पता है. ठीक है, अब हम जब इसको लर्न कर लेंगे तो लाइन से लर्न कर लिया. अब हमें पता चल गया कि जो ल्यूसीडियम है वो कौन सी लेयर है, दैट इज बिलो द कॉर्नियम एंड अबव द ग्रैनुलोसम. इसी तरह से हम अपना आंसर फॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, नाउ इट दिस थिन लेयर इज फाउंड ओनली इन थिक स्किन ऑफ पाम, सोल्स एंड डिजिट्स. ठीक है, फंक्शन क्या है इसका, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैपेबिलिटी ऑफ स्किन टू स्ट्रेच. इट ऑल्सो कंबाइंस द प्रोटीन्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीजेनरेशन ऑफ स्किन सेल्स. दिस थिक लेयर ऑल्सो लोअर्स द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन इन द स्किन. ठीक है, स्पेशली इन द रीजन्स लाइक सोल्स ऑफ फीट, पाम्स एंड हैंड्स. इसका मेन फंक्शन यही है, जो हमारे थिक एरियाज है स्किन के, वहाँ पे हमें मिलेगी. उसके अलावा ये हमारा फ्रिक्शन रिड्यूस करती है. ठीक है, नाउ इज द नेक्स्ट इज द स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम. ये हमारी नेक्स्ट लेयर है, विच इज 3 to 5 layers of cells. As the cells move up this layer, they start to lose their nuclei and the cytoplasmic organelles. जितनी ऊपर जाती जा रही है, यहाँ पे हमारे cytoplasmic organelles और nuclei लूज होते जा रहा है and turn into the keratinized sequence of the next layer. ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, दे कंटेन अ लिपिड विच rich secretion which act as a water sealant. They comprise of keratinocytes that have matured to the point where they are beginning to produce large amount of keratin that will eventually fill the cells. ठीक है, इसमें हमारे large amount में हमें keratin मिलेगा जो हमारे eventually cells को fill करेगा. ठीक है, next layer is the stratum spinosum. ठीक है, it is a layer above the stratum basalis and is typically 5 to 10 cell layers thick.
केराटिनोसाइट्स एडियर टू ईच अदर बाय डेस्मोसोम्स, ठीक है, मतलब स्टिक होते हैं बाय डेस्मोसोम्स। फंक्शन है इसका टू मेक द स्किन फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट इज द स्ट्रेटम बेसल, ये हमारी लास्ट लेयर है ऑफ एपिडर्मिस, सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल कोलुमिनर सेल्स इन द इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस। ओके, इसका फंक्शन है टू इट इज़ अ होम टू मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट्स क्या होते हैं? वो सेल्स जो हमें स्किन कलर प्रोवाइड करते हैं। हमने पढ़ा था जितना ज़्यादा मेलानिन प्रेजेंट होगा एक पर्सन में उतना डार्कर उसका कलर होगा, जितना कम मेलानिन प्रेजेंट होगा उतना फेयर कलर होगा उस पर्सन का, ठीक है। नाउ लेट्स सी द सेकेंड लेयर ऑफ द स्किन, दैट इज द डर्मिस। डर्मिस इज द लेयर ऑफ स्किन दैट लाइज बीनीथ एपिडर्मिस एंड अबव द सबक्यूटेनियस लेयर, ठीक है, मिडिल लेयर है। इट इज़ द थिकेस्ट लेयर ऑफ स्किन एंड इज मेड अप ऑफ फाइब्रस एंड इलास्टिक टिश्यूज, दस इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द स्किन। इसके फंक्शंस हैं प्रोटेक्शन, कुशनिंग द डीपर स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी, प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू एपिडर्मिस। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन वुंड हीलिंग ऑल्सो, ठीक है, कि मतलब जो वुंड हीलिंग होती है, जब चोट लग जाती है तो हमारे सेल्स डिवाइड हो के उस वुंड को फिल करते हैं और हमारी फिर से न्यू स्किन बन जाती है। तो जो हमारी डर्मिस लेयर है ये इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वुंड हीलिंग में। लास्ट इज द सबक्यूटेनियस टिश्यू, जिसको हम हाइपोडर्मिस भी बोलते हैं। इट इज़ द बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ स्किन विच कंसिस्ट लार्जली ऑफ फैट, इसमें यूजुअली फैट प्रेजेंट होगा, ठीक है। फंक्शन है इंसुलेट द बॉडी, अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो हमारी बॉडी में जो हीट प्रोड्यूस करती है वो यही लेयर प्रोड्यूस करती है। बोलते हैं ना कि जो मोटे लोगों को कम ठंड लगती है, ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि जितना फैट होगा उतना ज़्यादा इंसुलेट रहेगी हमारी बॉडी होगी। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन बाय एडिंग शॉक एब्जॉर्प्शन, अगर मतलब एकदम से कोई शॉक एब्जॉर्प्शन मतलब कोई चोट लगे फोर्स से, ठीक है, तो अगर फैट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, शॉक एब्जॉर्ब कर लेगी वो और इंजरी प्रिवेंट करेगी। इट स्टोर्स एनर्जी एंड कनेक्ट द स्किन टू मसल्स एंड बोन्स, ठीक है, स्टोर करेगी एनर्जी। अगर हम फास्टिंग कंडीशन में, फैट्स क्या होते हैं, स्टोर्ड एनर्जी तो होते हैं, तो अगर हम फास्टिंग कंडीशन में तो एनर्जी रिलीज होगी फ्रॉम दिस लेयर। उसके अलावा हमारी जो स्किन है उसको मसल और बोन से कनेक्ट भी करती है सबक्यूटेनियस टिश्यूज, ठीक है। सो ऑल दीज आर द लेयर ऑफ स्किन विच हैव इंडिविजुअली वेरी इंपॉर्टेंट रोल in the penetration of the dose or the drug by the transdermal drug delivery system. Okay.